तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? तो देखो, किसी भी पर्सन की अपनी जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करने की जो ओवरऑल एबिलिटी होती है उसी को हम यहाँ पर कॉम्पिटेंस कहते हैं। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि अपनी जॉब को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो उसके पास है, जो एक्सपर्टीज चाहिए वो उसके पास है, तो हम कहेंगे कि जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट है, वो अपना काम सही तरीके से कर पा रहा है। ठीक है, जब हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कॉम्पिटेंस जो है वो कहते हैं। क्योंकि देखो, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं किसी भी एम्प्लॉय को अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर ये सारी चीजें हैं तो वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो आपका कॉम्पिटेंस होता है ना वो आउटकम ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये ना रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर हम एक बैंक ऑफिसर की बात करें तो उसकी हम कॉम्पिटेंस को चेक करना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो बैंक का ऑफिसर है वो कैसे यहाँ पर कस्टमर ट्रांजेक्शन को हैंडल कर रहा है, यानी कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या वो सही तरीके से हैंडल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो लोन्स को करेक्टली प्रोसेस कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। और इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो कॉम्पिटेंट है या फिर नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है, वो है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी क्या होता है? तो देखो, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक स्किल्स, बिहेवियर और नॉलेज की जरूरत होती है उसी को हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक अकाउंटेंट की जॉब है, ठीक है, तो अकाउंटेंट की जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत है। जैसे कि आपको कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाने आता होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम कोई स्पेसिफिक स्किल्स, बिहेवियर या फिर नॉलेज की बात करते हैं तो वो कहलाता है आपका यहाँ पर कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी जो है वो बिहेवियर ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये ना एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करता है कि एक एम्प्लॉय के अंदर क्या स्किल्स हैं, बिहेवियर्स, उसका बिहेवियर क्या है और उसके पास कितनी यहाँ पर जो है वो नॉलेज है। ठीक है, तो आउटकम के ऊपर हम ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं करते। जैसे अगर हम कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो जब हम किसी बैंक ऑफिसर की कॉम्पिटेंसीज को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैसी है, वो क्या डिटेल में अटेंशन दे पा रहा है, क्या वो कस्टमर ओरिएंटेशन अच्छे तरीके से कर पा रहा है और एथिकल तरीके से वो जजमेंट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पर्सन की ओवरऑल एबिलिटी को चेक करते हैं कि वो जॉब को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए पर्सन के पास कौन सी यहाँ पर स्पेसिफिक स्किल्स हैं, बिहेवियर्स हैं और नॉलेज है। ठीक है, अब बात करेंगे कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो आपका कॉम्पिटेंस होता है ना वो आउटकम के ऊपर ज्यादा फोकस करता है कि आउटकम क्या रहा है, रिजल्ट क्या रहा है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय ने अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है या फिर नहीं किया है। कॉम्पिटेंसी का फोकस होता है पर्सन के बिहेवियर के ऊपर, उसका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड क्या है, और वो अपने टास्क, पर्टिकुलर टास्क को कैसे यहाँ पर परफॉर्म करेगा। नेचर की बात करें तो ये वर्क के ऊपर फोकस करता है, टास्क के ऊपर फोकस करता है, जॉब आउटपुट के ऊपर फोकस करता है। और जो कॉम्पिटेंसी है ये बेसिकली एक एम्प्लॉय के पर्सनल ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो कॉम्पिटेंस के कंपोनेंट्स होते हैं स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड रिक्वायर्ड टू परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक जॉब। और अगर हम कॉम्पिटेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो पर्सन का एट्रीब्यूट है, मोटिव है या फिर पर्सनल क्वालिटीज हैं, ये कंपोनेंट होते हैं कॉम्पिटेंसी के। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, यानी कि आप कॉम्पिटेंस को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पर कॉम्पिटेंसी को आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है, यानी कि ये स्किल आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, तो आप उसको किसी भी जॉब के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप आसानी से अपनी स्किल को अलग अलग जॉब पे यूज जो है वो कर सकते हो। पर कॉम्पिटेंस के केस में ऐसा नहीं होता है कि इसको आप आसानी से ट्रांसफर नहीं करते हो, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर जॉब के साथ रिलेटेड होती है या फिर रोल के साथ रिलेटेड होती है। असेसमेंट की अगर हम बात करें तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही है जॉब के ऊपर, उससे हम असेस करते हैं कि बंदा कॉम्पिटेंट है या फिर नहीं है। कॉम्पिटेंसी की बात करें तो हम पर्सन के बिहेवियर को देखते हैं, उसके एटीट्यूड को देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स को देखते हैं और उससे असेस करते हैं कि उसकी कॉम्पिटेंसी अच्छी है या फिर नहीं है। ओरिएंटेशन की बात करें तो ये टास्क ओरिएंटेड है और ये टास्क कंप्लीशन के ऊपर और क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। ये पीपल ओरिएंटेड है,
ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो टास्क को कैसे अप्रोच करते हैं, उसको पूरा करने में अपने कितना एफर्ट लगाते हैं। टाइम पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया जाता है और कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, और यहाँ पर करंट ट्रेड्स और बिहेवियर के ऊपर फोकस जो है वो किया जाता है। डेवलपमेंट मेथड्स की अगर हम बात करें तो जो आपका कॉम्पिटेंस है वो एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू और एक्सपोजर ऑफ टास्क के थ्रू जो है वो डेवलप होता है। यानी कि जैसे जैसे अभी आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता जाता है आप उसमें बेहतर होते जाते हो। ठीक है, जैसे अभी आप जॉब पे नए हो तो आप अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, पर जैसे जैसे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, आप अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल एबिलिटी है काम को करने की वो इंक्रीज हो चुकी है, इंप्रूव हो चुकी है। और आपकी जो स्किल्स है जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, उसको आप ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग के थ्रू जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, तो देखो जो आपकी कॉम्पिटेंसीज है उसको आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। इसको आप हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स भी कह सकते हो। सबसे पहले टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं। देखो किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप अकाउंटेंट की जॉब करते हो, ठीक है, तो आपके अंदर कुछ टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर की समझ होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर को कैसे यहाँ पर यूज़ करना है, कंप्यूटर को कैसे यहाँ पर यूज़ करना है, डाटा की एंट्री यहाँ पर कैसे होती है, जो आउटपुट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज, प्रोसीजर होती हैं वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर करता है, वर्क के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। ठीक है, यहाँ पर आप टूल्स को चलाना सीखते हो, प्रोसेस को समझते हो और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अप्लाई करते हो। बिहेवियरल कॉम्पिटेंस के अंदर पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो आ जाती है कि पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, और इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, वो दूसरों के साथ घुल मिल पा रहा है या फिर नहीं पा रहा है। उसके बाद एक कॉम्पिटेंसी डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है, तो देखो कॉम्पिटेंसी डिस्क्रिप्शन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ना आप एक लिस्ट बनाते हो कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, पोजीशन के लिए कौन कौन सी स्किल्स, नॉलेज, बिहेवियर और पर्सनल एट्रीब्यूट्स की जरूरत है। जैसे आप लीडरशिप रोल के लिए कॉम्पिटेंसी डिस्क्रिप्शन बना रहे हो तो उसके अंदर आप कुछ स्किल्स ऐड कर रहे हो कि लीडर के अंदर पावर होनी चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो ये आपका कॉम्पिटेंसी डिस्क्रिप्शन होता है जहां पर आप कॉम्पिटेंसी को डिस्क्राइब कर रहे होते हो कि आपको किसी भी जॉब या फिर पोजीशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर की जरूरत होगी। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी मैपिंग। ये क्या होता है, देखो कॉम्पिटेंसी मैपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो कि किसी भी स्पेसिफिक जॉब या फिर रोल या फिर फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अकाउंटेंट की जॉब है, ठीक है, तो आप ये पता लगाना चाहते हो कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जान पाओगे कॉम्पिटेंसी मैपिंग के थ्रू। ठीक है, जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो एचआर और मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि एक एम्प्लॉय को किसी भी जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है, क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है, और आपको ये भी पता लगता है कि क्या एम्प्लॉय के पास वो स्किल्स और नॉलेज है या फिर नहीं है। इससे आप स्किल गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाते हो और उन स्किल गैप्स को भरने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लॉन्च करते हो, जिससे कि ये जो स्किल्स की कमी है इसको हम खत्म कर पाए। जो स्किल्स एम्प्लॉय के अंदर नहीं है उसको ट्रेनिंग के थ्रू वो स्किल्स जो है वो हम डेवलप करें। अगर किसी एम्प्लॉय के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करें ट्रेनिंग के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू। अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग के अप्रोचेस होते हैं, मेनली यहाँ पर 3 अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच है पोस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। ये ना क्रिटिकल इंसिडेंट इंटरव्यू टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। इसका मानना है, इस अप्रोच का मानना है कि अगर आप किसी भी पर्सन के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो उसका जो पास्ट बिहेवियर रहा है वो बेस्ट इंडिकेटर होता है। आप पास्ट बिहेवियर से पता लगा सकते हो कि एम्प्लॉय का फ्यूचर बिहेवियर कैसे रहने वाला है। जैसे पास्ट में अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो जॉब को सिलेक्ट करते हैं जिसकी हमें कॉम्पिटेंसी मैपिंग करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, एवरेज और बिलो एवरेज परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फिर उनका हम इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, उनसे पूछते हैं कि बताइए कि जब आप जॉब को परफॉर्म कर रहे थे
तो ऐसे कौन से सिचुएशंस थे जहां पर आपने जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, और ऐसे कौन से सिचुएशन थे जहां पर आपको जॉब को परफॉर्म करते वक्त चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ठीक है, फिर इस इंटरव्यू के बेसिस पे आप कुछ कॉम्पिटेंसीज की लिस्ट बनाते हो। जैसे कि सबसे पहले आप ये देखते हो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के अंदर क्या क्या स्किल्स और बिहेवियर है, कि वो आप जैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर का मतलब क्या है कि उसने अपनी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। ठीक है, तो जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर के अंदर है वही स्किल्स बाकी एम्प्लॉयज के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी फिर जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर की जो स्किल्स और बिहेवियर्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इससे अंदाजा लगाते हैं कि एक जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स और बिहेवियर की जरूरत है। जैसे दो एम्प्लॉय हैं, एक ए और बी है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है और ये बिलो एवरेज परफॉर्मर है। तो हमने देखा कि ए पर्सन अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाया क्योंकि देखो इसके अंदर स्किल्स थी और इसको टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा थी, इसका बिहेवियर भी अच्छा था और इसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब हम जान चुके हैं कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद जॉब फोकस्ड अप्रोच। देखो इसके अंदर ना हम जॉब को स्टडी करते हैं अच्छे तरीके से और उससे पता लगाते हैं कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है, कौन कौन सी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये मेथड इंश्योर करता है कि जो कॉम्पिटेंसीज है वो डायरेक्टली एक्चुअल जॉब रिक्वायरमेंट के साथ लिंक्ड हो। ठीक है, ताकि हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग जो है वो रोल स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड तरीके से कर पाए। अगर हम स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले हम एक जॉब को समझते हैं कि एक जॉब का पर्पज क्या है। जैसे अकाउंटेंट की जॉब हो गई तो हम इस जॉब को स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे कि अकाउंटेंट की जॉब का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अकाउंटेंट की जॉब का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना। ठीक है, ये जानने के बाद एक हम यहाँ पर पोजीशन इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर ना हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो ऐड करते हैं और एम्प्लॉय से पूछते हैं कि बताइए कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, वो आप हमें यहाँ पर बताइए। और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या फिर नॉलेज है जो कि आपको हेल्प कर रही है जॉब को सक्सेसफुली परफॉर्म करने में। उसके बाद आप यहाँ पर टास्क को मैप करते हो, यानी कि जो मेजर टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल और नॉलेज और बिहेवियर की जरूरत है उसको आप आइडेंटिफाई जो है वो कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद है बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू। ये एक इंटरव्यू मेथड होता है जिसके थ्रू हम इंप्लॉय के पास्ट बिहेवियर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इस मेथड के अंदर हम मानते हैं कि इंप्लॉय का जो पास्ट बिहेवियर है वो हमें बता सकता है कि इंप्लॉय की फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी होगी, अच्छी होगी या फिर बुरी होगी। तो इस मेथड के अंदर कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो पहले बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस को इंटरव्यू से पूछा जाता है, यानी कि एम्प्लॉय से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बताइए कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पास्ट के अंदर ऐसे कौन से ऐसे मौके थे जहां पर आपने अपनी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, और कौन से ऐसे मौके थे जहां पर आपने अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया, कौन सी स्किल्स और नॉलेज थी जिसने आपको जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प की है, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि आपको फेस करने पड़े। इन क्वेश्चन की हेल्प से जो इंटरव्यूअर होता है वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि जो एम्प्लॉय है उसने रियल लाइफ सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, उसका बिहेवियर क्या रहा है, उसके बिहेवियर के बारे में हमें पता लगता है, और फ्यूचर में एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी इसका अंदाजा भी हम लगा पाते हैं। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ PEI। तो इसका प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले देखो, आप उस जॉब को आइडेंटिफाई करते हो जिसकी कंपिटेंसीज को आपको एसेस करना है। ठीक है, फिर आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो जिसका आपको इंटरव्यू लेना है। जैसे कि इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होते हैं, एवरेज परफॉर्मर होते हैं, बिलो एवरेज परफॉर्मर होते हैं। फिर आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, इंसिडेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जिसके अंदर आप एम्प्लॉय से किसी स्पेसिफिक पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछोगे। फिर आप इंटरव्यू लोगे, जो इंटरव्यूअर है वो एम्प्लॉय से क्वेश्चंस पूछता है कि आपने पास्ट के अंदर टास्क को सक्सेसफुली कैसे हैंडल किया और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। ठीक है, आपने क्या क्या एक्शंस लिए थे, क्या क्या डिसीजंस लिए थे, वो हमें बताइए। फिर जो इंटरव्यू का जवाब होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयज ने जो जवाब दिया होगा उसका एनालिसिस किया जाएगा और उससे हम ये पता लगाएंगे कि सक्सेसफुल इंसिडेंट के अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज थी, यानी कि जब ऐसे कौन सी स्किल्स हैं, नॉलेज है जिसकी वजह से जॉब को हम सक्सेसफुली परफॉर्म जो है वो कर पाए थे, यानी कि एम्प्लॉय सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाए थे। ठीक है, अब ये जो मेथड है ना इसके कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस भी है, जैसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि देखो अगर आप किसी एम्प्लॉय के डिटेल्ड इंटरव्यू लेते हो तो एक एम्प्लॉय पे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर मान के चलिए 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप सोच के देखिए कितना टाइम लग जाएगा। कम से कम 10-15 दिन तो आसानी से लगेंगे।
उसके बाद डिपेंडेंट ऑन इंटरव्यू स्किल्स। देखो इंटरव्यूअर कैसा है, इंटरव्यूअर का मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी स्किल्स कैसी है। अगर उसकी स्किल्स अच्छी हैं, मतलब कि वो एक अच्छा इंटरव्यूअर है, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको पता लगेगा कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत है। पर अगर इंटरव्यूअर की स्किल्स अच्छी नहीं है ना, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे, वो गलत होंगे। ठीक है। उसके बाद मेमोरी बायस। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज अपने जो फ्यूचर इंसिडेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होते हैं, उसको भूल जाते हैं, या फिर जो एम्प्लॉयज हैं वो सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस को ही हाईलाइट करते हैं, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में पता ही नहीं लगता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद सब्जेक्टिविटी। बिहेवियरल इंसिडेंट के एनालिसिस करते वक्त सब्जेक्टिव जजमेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो अपनी जजमेंट का यूज करता है, अपनी एक्सपर्टीज का यूज करता है रिजल्ट कंक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव बायसनेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा ABM मास्टरी बैच लॉन्च हो चुका है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। हमारी लाइव क्लासेस की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग 9 बजे से पहले और लेट इवनिंग 7 बजे के बाद रहती है, ताकि आप आसानी से हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाओ। प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर आपको स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। रिकॉर्डेड सेशंस का 24/7 एक्सेस मिलता है, जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम प्रिपरेशन कर सकते हो, जब भी आप कंफर्टेबल हो। 10 फुल लेंथ ABM मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। कोर्स को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के ऊपर आप हमारे सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो। यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस के ऊपर मिलती रहें। जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल जरूर जो है वो दबा देना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग फीडबैक जरूर प्रोवाइड करना। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, तो कमेंट बॉक्स में ऐसा करके बता देना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन।